Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2 of geography, that is physical features of India, and we have already completed the part 1. We are going to continue part 2 of this chapter. So let's begin. Now we have already talked about the tectonic plates. Now in this part we are going to discuss in detail about the major physiographic divisions. Now in the starting of this chapter also we have studied about the different landforms, right, that India has a varied landform. So now let's talk about that in detail. That is, the physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. It are grouped under the following physiographic divisions. They are Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert, coastal plains, islands. Okay, so let's discuss each of them in detail. Now when we talk about the Himalayan mountains, so हिमालयन माउंटेन्स भी एक लैंड फॉर्म ही है. दे आर स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न पार्ट में आपको हिमालयस दिखेंगे. दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. ये जो रेंजेस है ना, माउंटेन रेंजेस मतलब क्या, रेंजेस ऑफ माउंटेन मतलब लाइन में सब माउंटेन्स होते हैं ना, उसको रेंजेस ऑफ माउंटेन कहते हैं. तो इट runs in west east direction from Indus to the Brahmaputra. वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में द हिमालय कंसिस्ट ऑफ, और क्यों इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है, बिकॉज हिमालय से आपको पता ही है रिवर्स फ्लो होती है. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस मतलब साथ में ही है. पैरेलल लाइन कैसी होती है, जो इंटरसेक्ट नहीं होती है, राइट, वो पैरेलल चली जाती, सीधी सीधी जाती रहती है. वैसे ये हिमालय जो है ये 3 पैरेलल रेंजेस फॉर्म करते हैं. उसमें से द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज की अगर बात करें, इट इज़ द ग्रेट और द इनर हिमालयाज, या तो उसको हम बोल सकते हैं हिमाद्री भी. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक. ऊपर हम देखेंगे स्टीप विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स. अब ये जो हम हिमाद्री की बात कर रहे हैं उसकी हाइट बहुत होती है, 6000 मीटर्स होती है. पीक मतलब पीक तक का जो एरिया है वो 6000 मीटर्स. द फॉल्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. they are not same, they are asymmetrical in the nature. Okay, then when we talk about the folds of the great Himalayas are asymmetrical in nature. the core of this part of Himalayas, अगर बात करें तो क्या है इसमें, कोर पार्ट जो है वो, इनर पार्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना है. ओके, द रेंज लाइंग टू द साउथ. अब हमने नॉर्थ की तो बात करी, लेकिन साउथ में जो रेंज है तो वो इट फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन. रग्ड मतलब क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता, अनइवन जैसा होता है, रफ होता है एकदम. तो वो सदर्न पार्ट में है और उसको हम कहेंगे हिमाचल या तो लेसर हिमालय, वो सदर्न पार्ट में आएगा. पीर पंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. इसमें नाम ही है रेंजेस ऑफ माउंटेन, उसका नाम है पीर पंजल रेंज. वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन भी है. अभी आउटर मोस्ट थर्ड की बात करें, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड द शिवालिक्स. दिस रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट. स्मॉल सेडिमेंट्स होते हैं ना, उससे ये शिवालिक्स बना है. सबसे हाइट कम होती है उसके. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, मतलब ये दोनों साउथ ऑफ हिमाद्री वाला जो हिमाचल और लेसर हिमालय है और शिवालिक्स के बीच में जो वैली है, दोनों के बीच में जो वैली है उसका नाम है दुन्स, और उससे ही नाम पड़ा है देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून एंड सम ऑफ द वेल नोन दुन्स. ओके, सो वो था 3 हिमालयन रेंजेस. और हमने जब बात की थी लेसर हिमालयाज की तो मैंने उसके मीटर्स नहीं बताया, तो उसका जो एल्टीट्यूड था वो 3700 एंड 4500 तक का. जैसे मैंने हिमाचल का बोला कि वो 6000 है, वैसे यहाँ पे लेसर हिमालयाज का 3700 से 4500. और हमने ये भी देखा कि एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है, मतलब 2 साइड्स विच आर नॉट सेम, दोनों साइड से डिफरेंट. सिमेट्रिकल मतलब सेम होता है.
एसिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड से सेम नहीं होता है। ओके, द हिमालयाज हैव ऑल्सो बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट से भी उसको डिवाइड किया है। हाउ, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज, अब जो हिमालय का पार्ट जो इंदस और सतलज के बीच में है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ओके, क्योंकि वो साइड आता है पंजाब हिमालय के साइड। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। ये जो पंजाब हिमालय को कश्मीर भी बोलते हैं और ये हिमाचल हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट वाला जो पार्ट है उसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। ओके, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज़ नोन एज कुमाऊं हिमालयस। जो हिमालय का पार्ट सतलज और काली रिवर्स के बीच में है उसको कुमाऊं हिमालयस बोला है। फिर जो काली एंड टिस्टा रिवर्स है तो वो क्या करती है, डिवाइड्स दी नेपाल हिमालयाज एंड पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम। यहाँ पे सबको सेग्रीगेट किया है और ये पार्ट से ये पार्ट का हिमालय को ऐसे बोला है, ये पार्ट से ये पार्ट के हिमालयस को असम बोला है। तो वैसे ही आपको देखो याद रखना है, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट इज़ जो हिमालय का पार्ट इंदस और सतलज के बीच में है। इफ़ यू हैव मैप एंड इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक यू कैन रिफर दैट कि इंदस और सतलज के बीच में है तो उसको पंजाब हिमालय या तो कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, और जो वेस्ट टू ईस्ट के साइड हिमालय है उसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। अब जो हिमालय का पार्ट जो सतलज और काली रिवर्स के बीच में है तो वो हिमालयस को कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। फिर काली और टिस्टा रिवर्स जो है वो लोग नेपाल हिमालयस को डिवाइड करते हैं और जो पार्ट टिस्टा और दिहांग रिवर के बीच में आता है उसको आसाम हिमालयस कहते हैं, बिकॉज वो साइड आया, इसीलिए आसाम साइड आया, ईस्ट साइड आया। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। ब्रह्मपुत्र आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो वहाँ पे ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है, ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न पार्ट में है तो वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज के पास है हिमालयस के। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयस बैंड शार्पली टू दी साउथ। बाद में आगे जाके हिमालय जो है वो बैंड हो जाता है टू दी सदर्न पार्ट एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री, और फिर वो ईस्टर्न बाउंड्री में स्प्रेड हो जाता है विच इज़ नोन एज पूर्वाचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। उसको पूर्वाचल भी बोलते हैं या तो ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं। और पूर्वाचल मतलब वो क्या इंक्लूड करता है, तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द part 2. We will continue in the next part about the other different landforms. So if you want to revise it again, I am repeating again, you have to remember, easy trick है, एक याद रखो, इंदस और सतलज के बीच में हिमालय है वो पंजाब हिमालय है, लेकिन ट्रेडिशनली उसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। अब ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट के साइड है वो हिमाचल हिमालय है, वो भी याद रखना। अब जो हिमालय का पार्ट जो सतलज और काली रिवर के बीच में उसको कुमाऊं हिमालयस बोला गया है। फिर काली और टिस्टा रिवर जो है वो क्या काम करती है, वो नेपाल हिमालयस को डिवाइड कर देती है। और फिर जो पार्ट टिस्टा और दिहांग के बीच में है उसको आसाम हिमालयस बोलते हैं, याद रखना ये। फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या मार्क करता है, ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द हिमालयस, ईस्टर्न बाउंड्री हिमालय की ब्रह्मपुत्र के पास। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज की बात करें तो द हिमालयस बैंड शार्पली टू द साउथ, हिमालयस वहाँ से बैंड हो जाते हैं सदर्न पार्ट में, एंड वो कहाँ स्प्रेड होते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री में स्प्रेड होते हैं जहाँ ब्रह्मपुत्र है, विच इज़ नोन एज पूर्वाचल। क्यों पूर्वाचल है, पूर्व मतलब ईस्टर्न पार्ट, या तो ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं उसको। और ये जो पूर्वाचल है, पूर्वाचल के साइड कौन से हिल्स आते हैं, मतलब छोटे छोटे जो हिल्स आते होंगे वहाँ पे रेंजेस ऑफ माउंटेन्स में, वो है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स भी है। अंडरस्टूड? सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पार्ट 2. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can contact me and you can solve your doubt freely. Okay, thank you for watching my video.